जब 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मौत हुई थी तब उसकी कुल संपत्ति $30 बिलियन थी, जो आज $65 बिलियन बनते हैं। 1976 में उसने अपना ड्रग स्मगलिंग का धंधा शुरू किया फ्रॉम कोलंबिया, जहां वह दुनिया की अलग अलग जगहों में ड्रग्स जैसे कोकीन्स को स्मगल किया करता था। समय के साथ साथ उसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता गया। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने में पूरी कोशिश की। अगर कोई उसके रास्ते में आता या उस पर उंगली उठाता तो वह उसे मरवा दिया करता था। उसने बाकी ड्रग स्मगलर्स को अपने कारोबार में जोड़ लिया और जो कोई स्मगलर उसके कहे पर ना चलता तो उसे मौत की नींद सुलवा देता था। जहां दूसरे ड्रग स्मगलर्स सिंपल तरीके से ड्रग स्मगलिंग किया करते थे, दूसरी तरफ एस्कोबार हर तरीके से ड्रग को स्मगल करता था। जैसे उसने ड्रग्स को एयरप्लेन के टायर में छुपाकर भी स्मगलिंग की थी। इसके लिए एस्कोबार पायलट को केवल एक दिन के $5 लाख देता था। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन उसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1980s के मिड और 1990s की शुरुआत तक वह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन चुका था। तब तक उसकी हफ्ते की कमाई $420 मिलियन हो चुकी थी और एक साल की कमाई $22 बिलियन थी। अब तक दुनिया का 80% ड्रग कोकीन का बिजनेस अकेला पाब्लो एस्कोबार कर रहा था। यूएस में उसका कारोबार सबसे ज्यादा चल रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब यूएस में एस्कोबार एक दिन में 15 टन कोकीन को स्मगल करवा रहा था। अब तक वह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की गिनती में आ चुका था। इसीलिए फोर्ब्स ने लगातार 7 सालों तक लगातार बिलियनियर की लिस्ट को रिलीज किया, जिसमें पाब्लो एस्कोबार भी मौजूद था। 1989 में वह दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बन चुका था। इस वक्त तक उसके पास 15 प्लेन्स, 6 हेलीकॉप्टर्स और 7 बोट्स थी। इसी के साथ 2 सबमरीन भी थी, जिनके जरिए भी वह स्मगलिंग करता था। उसने एक सॉकर टीम को भी खरीद लिया था और काफी लग्जूरियस मैंशंस को भी कोलंबिया में खरीदा हुआ था। उनमें से उसका एक मैंशन, जिसका नाम हसाइंडा नेपोल्स था, यह 7000 एकड़ में फैला था, जो एक जंगल में मौजूद था, जिसकी कीमत $63 मिलियन थी, जिसमें भी काफी छोटे छोटे मैंशंस मौजूद थे, जहां वह अपने मेहमानों को रखता था। इसी के साथ साथ स्विमिंग पूल्स, पार्टी हाउस, एयर स्ट्रिप्स, घर जिनमें घोड़े रहते थे, सॉकर ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, गो कार्ट कोर्ट्स, बुल फाइटिंग एरिना, आर्टिफिशियल लेक्स, अनेकों विंटेज कार्स, डायनासोर के साइज की डायनासोर्स की मूर्तियां, इसी के साथ जू भी मौजूद था, जिसमें 200 अलग अलग जानवरों की प्रजातियां पाई जाती थी। उनमें से काफी जानवरों को प्लेन से इलीगली स्मगल किया गया था। एक मिनिमलिस्ट मैंशन फ्लोरिडा मियामी बीच पर मौजूद था, जिसमें 8 बेडरूम्स, फर्श, दीवारें और छत तक सभी शीशे की बनी हुई थी। अनेकों रेस्टरूम्स थे, आउटडोर किचन, स्विमिंग पूल्स और पाम ट्रीज मौजूद थे, जिसकी कीमत करीब $16 मिलियन थी। इसका एरिया करीब 30,000 स्क्वायर फीट का था। इसी के साथ एक बड़ा पार्टी हाउस भी मौजूद था। ला इस्ला ग्रैंडे कोलंबियन कोस्ट पर मौजूद था, जिसमें वाटर फ्रंट अपार्टमेंट, पाम ट्रीज, स्विमिंग पूल्स, एक हेलीकॉप्टर पैड भी था। इसी के साथ 300 अलग अलग कमरे थे। इतना ही नहीं, बाथरूम्स में जो शॉवर्स मौजूद थे वे प्योर गोल्ड के थे। उसके पास एक बड़ी जेल भी थी। 1991 में जब एस्कोबार फरार था तब पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही थी। तब उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को 6 महीने के बाद एक संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा था कि अगर गवर्नमेंट उसे उसकी मनचाही जेल में भेजेगी तो वह हार मान जाएगा और खुद को उनके हवाले कर देगा। उसने कहा कि उसे प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। इसके चलते उसने एक जेल बनवाई, जिसका नाम था ला कैथेड्रल। यह जेल मेडलिन के ऊपर पहाड़ों में मौजूद थी। सच्चाई कुछ और ही थी। यह जेल कम एक रिजॉर्ट ज्यादा था। अब जानते हैं कि इस जेल में था क्या। ला कैथेड्रल जेल में मौजूद एस्कोबार का बेडरूम सर्कुलर शेप में था, जो घूम भी सकता था। उसके बाथरूम में जकूजी भी था। इसी के साथ सॉकर फील्ड, डिस्को, एक बार, एक लार्ज कोर्टयार्ड और काफी सुंदर यूनिक स्विमिंग पूल था और साथ ही आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी था। इसी के साथ एक ऑफिस भी था।
जहां से वह अपने स्मगलिंग को कंट्रोल करता था। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के साथ साथ उसने काफी लोगों की मदद भी की। जैसे उसने अपनी संपत्ति में से कुछ पैसे को चैरिटी में डोनेट किया था। उसने लोगों के लिए अनेकों सॉकर फील्ड्स, पार्क्स और रोड्स को भी बनवाया था और खाने को भी लोगों में बांटा था। उसने एक रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी चलाया था। इसी के साथ गरीब लोगों के लिए हजारों घर बनवाए। एक बार वह सेंटा क्लॉज भी बना था और सेंटा क्लॉज की ही तरह बच्चों को गिफ्ट भी दिए थे। इस चलते लोगों की नजरों में वह एक मसीहा बन चुका था। लोग उसे रॉबिन हुड के नाम से जानने लगे थे। जब उसकी सच्चाई सामने आई थी तब उसके पैसे को बैंक्स ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए उसे अपना सारा पैसा छुपाना पड़ रहा था। उसने अपने कुछ पैसे को स्विस अकाउंट्स में भी डाल दिया। अंदाजा लगाइए, उसने अपने पैसों की कट्टी बनाने के लिए एक महीने में रबर बैंड्स पर $2500 का खर्चा किया था। उसकी कुल संपत्ति के 10% यानी $2.1 बिलियन को चूहों ने ही खराब कर दिया था। एक बार जब वह अपनी फैमिली के साथ मेडेलिन में छुपा हुआ था तब उसकी बेटी मैनुएला को हाइपोथर्मिया हो चुका था। इसके लिए उसने $2 मिलियन को आग से जला दिया ताकि कमरे में गर्मी हो जाए और बेटी को ठंड ना लग सके। और आखिरकार 1993 के दिसंबर में कोलंबियन नेशनल पुलिस ने उसे शूटआउट में मार दिया। तो दोस्तों, यह थी पैब्लो एस्कोबार की पूरी लाइफस्टाइल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।